अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इशफाक हुसैन आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक्स्ट्रा कवर के साथ हाजिर है। एक्स्ट्रा कवर की पहली किस्त को बेपनाह पसंद करने पर हम आपके मशकूर हैं। दूसरी किस्त के आगाज़ से कबल आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, चलते हैं आसिफ सुहेल साहब की तरफ और जानते हैं इनसे मैच फिक्सिंग के मज़ीद इंकशाफात। आगे चले जाएं। 99 का वर्ल्ड कप आ जाता है। 99 का वर्ल्ड कप जो था, पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल क्लीन एक वो रास्ता मिला हुआ था कि आपने फाइनल जीतना है। रास्ते में कोई पत्थर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आपका एक जर्नी था टुवर्ड्स फाइनल, और आपने जीतना था फाइनल मैच। रात को टीम मैनेजमेंट की मीटिंग होती है। ये वाक़या मुश्ताक मोहम्मद ने अपनी बुक में उसने लिखा है। उसने कहा कि टीम में मुश्ताक मोहम्मद बैटिंग कोच थे टीम के। उसने कहा कि हम लोगों ने, और पाकिस्तान का सबसे कामयाब कप्तान, ये भी मैं बताऊँ, 2 टेस्ट मैच उसने कम से कम पहले तीसरे दिन कह दिया था कि ये मैच हमने जीतना है। 5 दिन का मैच होता है। सिडनी टेस्ट मैच 1976 में मैच जीतने से पहले उसने कह दिया था हमने जीतना है, जो मर्जी कर लो, ये मैच हमारा है। तो ये उसका विजन था, ये उसकी प्लानिंग होती थी, ये उसकी सोच होती थी। बहुत कामयाब कप्तान था। उस शख्स ने वो बैटिंग कोच था। उस शाम को मीटिंग में, जाहिर है वो सबसे सीनियर था, उसकी जो ओपिनियन थी वो उसने उसको मानना था। वो इंग्लैंड में बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा था। नॉर्थैम्पटन शायर काउंटी जो उनकी है, नॉर्थैम्पटन शायर, उसका वो कप्तान भी रहा है, और उसकी कप्तानी में नॉर्थैम्पटन शायर ने काउंटी चैम्पियनशिप जीती थी। उससे ज़्यादा इंग्लैंड की कंडीशन का पाकिस्तान की उस वक्त की मैनेजमेंट में किसी को नहीं पता था। फैसला हुआ जी कि सुबह अगर हम टॉस जीत गए, वेदर कंडीशन हमारे सामने है, बारिश होनी है, क्लाउडी वेदर है, तो हम मैच जीतने के बाद उनको बुलाएंगे। क्लाउडी वेदर का मैं आपको बताऊँ, हमेशा बॉलर जो होता है उसको फ़ायदा मिलता है। सही। हैवी कंडीशंस होती हैं, उसमें बॉल रुक के आता है। बड़ा तेज़ बॉलर जो है ना, वो उसको थोड़ा सा बॉल उसका रुकता है हवा में। जब हवा में चला गया, आपकी उंगलियों से निकल गया, तो हैवी एटमॉस्फेयर जो भारी मौसम होता है जिसको हम कहते हैं, वो उसको रोकती है, उसकी स्पीड को कम करती है। नॉर्मल कंडीशन में आपका बॉल से निकला, टक करके जाता है बॉल। तो वहाँ पर आपने टॉस जीता वसीम अकरम साहब ने, और फिर खेलने का फैसला किया। सही। ये होती है कप्तान की पावर। इसीलिए कप्तान को सबसे पहले बुक करते हैं वो, और फिर वो कप्तान अपने साथ 2-4 प्लेयर्स को मिलाता है, तो मैच फिक्सिंग होती है। आप मैच हार गए, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं आपको बता दूँ, बांग्लादेश का मैच हारे, और उस वक्त बड़ी बातें हुई कि बांग्लादेश जो है उसको अभी चूँकि टेस्ट स्टेटस नहीं मिला, अगर पाकिस्तान उससे हार जाए तो बांग्लादेश का जो टेस्ट स्टेटस है ICC उसको दे देगा। तो कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हम हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की कोशिश कर रही थी कि चलें भी पाकिस्तान हार जाए। तो फारूक महमूद साहब से जब ये सवाल पूछा गया, उसने कहा कि जी मैंने सुना तो था ऐसी बातें, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन को एतमाद में लेके कोई फैसला किया जाए। आप प्लेयर्स को भी कह सकते हैं कि भाई इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो आपका जो प्लेयर है वो कभी भी नहीं पूछेगा कि यार पहले मैं अपने चेयरमैन से तो पूछ लूँ, वो तो उसको तो इस डिसिप्लिन का पता ही नहीं है, उस डेकोरम का पता ही नहीं है। तो बांग्लादेश से आप मैच हार गए, और इसी वसीम अकरम जो हमारी टीम के कप्तान थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मुझे एक बात की खुशी है कि हम अपने भाइयों से हारे। तो भाई मैच में आप, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे मैच में, आप इस तरह नहीं हो सकते कि चलो यार छोटा भाई है, चलो यार बड़ा भाई है, इसका लिहाज करो। इस तरह मैचेस नहीं खेलो। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उस दौरान, उसके बाद जनाब 2 चेयरमैन बदले 2-2 ढाई महीने के लिए। फिर वो कू हो गया 12 अक्टूबर वाला 1999 में। तो नवंबर की बात है या दिसंबर की बात है, तौकीर ज़िया साहब आ गए। तौकीर ज़िया साहब
उस वक्त सर्विंग जनरल थे, कोर्ट कमांडर मंगा थे, बड़ा उनका रोक टोक था बड़ा, और प्लेयर्स जो थे वो बड़े थोड़े से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि तौकीर ज़िया साहब जो हैं वो किस तरह के मजाज के लोग हैं ये वो। तो तौकीर ज़िया साहब ने क्या किया, उन्होंने आते ही एक और कमीशन बना दिया जिसमें जस्टिस इजाज़ यूसुफ और जस्टिस क्यूम की तमाम रिपोर्ट्स पे पानी फेर दिया। उसने कहा ये तो बड़े मासूम हैं, ये सारे प्लेयर बड़े मासूम हैं, सारे प्लेयर बड़े मासूम हैं, सब मासूम प्लेयर जो थे वो जनाब, उन्होंने कहा यार ये तो जब एक शफकत वाला हाथ उनके सर पे आ गया तो फिर तो उन्होंने खुद के खेला था। 2003 का वर्ल्ड कप भी आप हार गए, 2007 का वर्ल्ड कप आता है, और सॉरी 2006 की मैं बात कर रहा हूँ या 7 की बात है, पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आई थी। वो इंजमाम का आखिरी टेस्ट था, लाहौर का मैच था, लाहौर टेस्ट जो था वो इंजमाम का आखिरी टेस्ट था। उसमें इंजमाम को मियाँ दाद का 8038 वाला सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 14 स्कोर चाहिए थे, 2 इनिंग्स पड़ी थी उसके पास, ठीक है, उसने नहीं तोड़ा। और उस वक्त बाहर खबरें थी कि बुकीज जो है उन्होंने रेट लगाया हुआ है कि मियाँ दाद का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, और इंजमाम को पैसे पहुंच चुके हुए हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये खबरें थी उस वक्त, रिपोर्ट थी कि ये नहीं टूटेगा क्योंकि उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ है इंजमाम को, और वो नहीं टूटा। और किस तरह नहीं टूटा, आप अच्छा बड़ा खेल रहे हैं सेकेंड इनिंग्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल 6 या 8 स्कोर आपको रहते हैं मजीद, क्योंकि पहले इनिंग्स में भी आप जल्दी आउट हो गए थे। आखिरी टेस्ट जो है लोग यादगार बनाते हैं जी, लेकिन यहाँ पर मामला ही उलट था, यादगार बनाया ना उन्होंने, रोके वो नेगेटिव हो गया ना, वो तो नेगेटिव सेंस में, हम उसको हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं ना। तो स्पिनर को वो जनाब मेरा ख्याल है 5 कदम आगे चले गए क्रीज से निकल के, उसको खेलने के लिए कि मैं ग्राउंड से बाहर फेंक दूँ उसको, स्टंप आउट हो गए। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने भी गार्डन इनको 2 करोड़ रुपया दिया था, डॉक्टर नसीम अशरफ थे, कि जो क्या रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आप बहुत गरीब है ना, तो आप 2 करोड़ और दे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।